हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहानी पसंद आए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीमा और राहुल की शादी हुए अभी कुछ ही दिन बीते हैं। राहुल सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने के लिए खड़ा है, लेकिन अभी तक भी सीमा ने उसके लिए नाश्ता नहीं बनाया। वो तो अपने बिस्तर तक से हिली भी नहीं। बेचारा राहुल नाश्ते का इंतजार करता हुआ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल के जाने के थोड़ी देर के बाद ही सीमा खड़ी होती है और जल्दी से किसी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है और खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। सीमा अभी तैयार हो ही रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। सीमा ने दरवाज़ा खोला और बाहर खड़े हुए लड़के को अंदर बुला लिया। घर के अंदर आने के बाद सीमा ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपटकर एक दूसरे को चूमने लगे। फिर वो लड़का सीमा से कहने लगा कि मुझे तो आते हुए थोड़ा सा डर लग रहा था कि अगर तुम्हारे पति ने हमें देख लिया तो। फिर सीमा उस लड़के के गालों को चूमते हुए कहती है, तुम इस समय उस मनुष्य का नाम मत लो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। सीमा उस लड़के को पकड़कर उसे अपने बेडरूम तक लेकर गई और फिर सीमा ने अपने बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। आज सीमा की शादी है, लेकिन सीमा के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि सीमा की शादी जिस लड़के से होने वाली है, सीमा उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सीमा के घर वालों ने राहुल नाम के एक लड़के के साथ सीमा की शादी तय कर दी। राहुल एक बहुत ही सज्जन, खूबसूरत, पढ़ा लिखा और एक सरकारी नौकरी पर एक काम करने वाला लड़का है, लेकिन बस उसमें एक कमी है। वो बेचारा एक पैर से थोड़ा सा लंगड़ा कर चलता है। सीमा उसकी इसी कमी के कारण उसके साथ चलते हुए अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है। इसलिए सीमा उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों की जबरदस्ती के कारण सीमा को उससे शादी करनी पड़ जाती है। राहुल बेचारा इतना सीधा है कि वो तो सीमा को कुछ भी नहीं कहता। जब सीमा ने सुहागरात की रात को राहुल की बुरी तरह से बेइज्जती कर दी, तब उस वक्त भी राहुल ने सीमा को कुछ नहीं कहा। राहुल को यही लगा कि उसके अंदर जो कमी है उसकी वजह से सीमा उसे अपना नहीं पा रही। सीमा ना तो राहुल का बिल्कुल भी ख्याल रखती, ना उसके लिए खाना बना कर देती और ना ही उसे पत्नी होने का सुख देती। राहुल सीमा से और उसके घर वालों से बिल्कुल भी गिला शिकवा नहीं करता और सीमा अपने रिश्ते को थोड़ा सा समय देता है। राहुल सीमा को खुश करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। वो रोज शाम को अपने ऑफिस से जल्दी आ जाता और सीमा को कभी फिल्म दिखाने, कभी होटल में खाना खिलाने लेकर जाता, लेकिन सीमा को उसके साथ जाना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। राहुल वैसा पति नहीं था जैसा सीमा चाहती थी। एक दिन सीमा राहुल के साथ डिनर के लिए एक बहुत बड़े होटल में जाती है। सीमा को ये देखकर तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम उसका पति पैसे वाला तो है, लेकिन जब राहुल उसके साथ लंगड़ाता हुआ चलता है और बाकी लोग उसको देखते हैं तो सीमा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। राहुल बड़े ही प्यार से सीमा को उसकी टेबल तक लेकर जाता है। सीमा उस होटल में बैठकर खुश तो बहुत थी, लेकिन राहुल के साथ बैठकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर वो जल्दी से एक वेटर को बुलाकर खाना ऑर्डर करती है, लेकिन जैसे ही वेटर उसके सामने आता है तो सीमा उसको बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा नौजवान किसी भी फिल्म के हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा सीमा अपने पति को चाहती थी। सीमा बस उस लड़के को देखती रहती है। फिर वो लड़का सीमा से कहता है, आप अपना मुझे ऑर्डर दे दीजिए प्लीज। सीमा एकदम से राहुल की तरफ देखती है और अपना मुंह बनाते हुए उस लड़के को ऑर्डर दे देती है। वो लड़का जब सीमा का ऑर्डर लेकर आता है तो सीमा फिर से बस उस लड़के को ही देखती रहती है। सीमा बार बार उस लड़के को किसी न किसी बहाने से बुलाती रहती है, लेकिन सीमा ऐसा कब तक कर पाती। कभी न कभी तो उसे खाना खत्म करके वहां से जाना ही पड़ता। जैसे ही सीमा का खाना खत्म होता है तभी राहुल कहता है, सीमा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? सीमा मना कर देती है। फिर राहुल और सीमा दोनों होटल से बाहर चले जाते हैं, लेकिन सीमा का मन तो करता है कि वो एक बार फिर से उस लड़के से मिलकर कुछ बात करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगले दिन सीमा राहुल से पैसे लेकर शॉपिंग के लिए जाती है। सीमा जब अपने लिए शॉपिंग कर रही होती है तभी अचानक से वो देखती है कि वही होटल वाला लड़का वहां पर खड़ा होता है। सीमा उस लड़के को देखकर हैरान हो जाती है और वो उसके पास जाकर कहती है, अरे तुम तो कल होटल में थे ना, फिर तुम यहाँ कैसे हो? वो लड़का सीमा को देखकर कहता है, जी हाँ मैम, आपने सही समझा, मैं कल होटल में था, क्योंकि मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं यहाँ पर भी नौकरी करता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। सीमा काफ़ी देर तक खड़े होकर उस लड़के से बातें करती रहती है
और अपना मन बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ उस लड़के से बातें करना सीमा के लिए काफ़ी नहीं था। वो उस लड़के के साथ समय बिताना चाहती थी। सीमा अब तो रोज़ किसी न किसी बहाने से उस लड़के से मिलने के लिए या तो होटल चली जाती या फिर उस मॉल में चली जाती। धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिर एक दिन सीमा ने उस लड़के से कहा कि अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो क्यों ना तुम मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर पर आओ। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मुझे काम करना ज़रूरी है, मैं बिना काम के नहीं रह सकता। फिर सीमा ने कुछ देर सोचा और फिर उस लड़के से कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो, जितने पैसे तुम्हें यहाँ पर नौकरी करके मिलते हैं उतने पैसे तुम्हें मैं दे दिया करूँगी। बस जब भी मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं तुम्हें उसी वक्त आना होगा। उस लड़के ने थोड़ी देर सोचने के बाद सीमा की बात मान ली और उसको हाँ कर दिया। फिर सीमा जब भी राहुल ऑफिस के लिए जाता उसके जाते ही पन ठन कर तैयार हो जाती और उस लड़के को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लिया करती। वो लड़का भी धीरे धीरे करके सीमा की तरफ आकर्षित हो रहा था। सीमा और वो लड़का दोनों सीमा और राहुल के बेडरूम में एक साथ एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए अपना समय बिताने लगे और दूसरी तरफ बेचारा राहुल सीमा के इंतजार में कि कब वो उसको अपनाए, बस इंतजार ही करता रहता है। एक दिन राहुल सुबह जल्दी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि आज उसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। फिर राहुल के घर से बाहर निकलते ही सीमा उस लड़के को घर के अंदर बुला लेती है, लेकिन राहुल जैसे ही अपने ऑफिस के पास पहुंचने वाला होता है तो वो देखता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल वो घर पर भूल आया है। इसीलिए जल्दी से वो अपनी गाड़ी वापस घर की तरफ घुमाता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। राहुल पहले बैल बजाने लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कहीं सीमा सो ना रही हो, इसलिए वो अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोल देता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है तो उसे घर के अंदर से अजीब आवाज़ आती है। वो जाता है तो देखता है कि अंदर आवाज़ तो उसके बेडरूम से आ रही हैं। फिर राहुल जैसे थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखता है तो वो वही ये सब कुछ देख कर हैरान रह जाता है कि उसकी बीवी उसकी गैरहाजिरी में किसी गैर मर्द की बाहों में लिपटी हुई है। राहुल को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन राहुल को गुस्से में समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस समय राहुल वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन फिर से वो जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। सीमा फिर से वही करती है, जैसे ही राहुल घर से बाहर जाता है वो तुरंत उस लड़के को घर के अंदर बुला लेती है। सीमा आज राहुल ऑफिस नहीं लेकिन आज राहुल ऑफिस नहीं जाता। वो तो घर के बाहर छुप कर उस लड़के के आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो लड़का घर के अंदर चला जाता है तो राहुल घर का दरवाज़ा अपनी चाबी से खोलकर अंदर चला जाता है और सीधा बेडरूम में जाकर उनका दरवाज़ा ज़ोर से धक्का मारकर खोल देता है। एकदम से ऐसे दरवाज़ा खुला देखकर सीमा और वो लड़का दोनों बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राहुल अकेला खड़ा नहीं होता, राहुल के साथ साथ सीमा के माता पिता भी होते हैं। सीमा आधे कपड़ों में एक गैर मर्द के साथ इस तरीके से अपने ही पति के बिस्तर पर पड़ी हुई है। ये सब कुछ देखकर सीमा के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हैं। राहुल उस लड़के को गुस्से में बहुत बुरी तरीके से मारता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। फिर सीमा को राहुल कहता है, सीमा, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन तुमने सिर्फ मेरे पैरों के अपाहिज होने की वजह से मुझसे नफरत की। लेकिन तुम्हारा तो चरित्र ही अपाहिज है। इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि मैं अब तुम्हारे साथ भी ना रहूं। राहुल बहुत सम्मान के साथ सीमा के माता पिता से कहता है, मैंने सीमा के साथ अपनी शादी निभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद सीमा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसलिए वो दूसरे लड़के की तरफ आकर्षित है। लेकिन मैं ऐसी पत्नी के साथ जिंदगी नहीं बिता सकता जो अपने पति को धोखा दे, इसलिए आप उसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं। सीमा के माता पिता बहुत शर्मिंदा होते हुए सीमा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और सीमा अपना एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी खो देती है। फिर राहुल सीमा से तलाक लेने के बाद एक अनाथ लड़की से शादी कर लेता है ताकि एक अनाथ को अच्छा घर परिवार मिल सके और उसके साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताता है। लेकिन राहुल अब किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।